नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो हिंदी की इस ऑनलाइन सीरीज में आज हम आपके लिए रखे हैं सर्वनाम। यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था संज्ञा के बारे में, तो आशा करते हैं आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के जितने भी भेद होते हैं और जो भी यहाँ पे सर्वनाम से संबंधित जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली, जैसे हमने कल संज्ञा के बारे में डीपली यहाँ पे अध्ययन किया था। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके चलेंगे और आगे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा आपने समझ ली, जितने भी नाम होते हैं सारी संज्ञा होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया राम आ रहा है, राम खा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल गया, राम स्कूल से घर आया, तो बार बार राम क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो एक इरिटेशन यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। बार बार मतलब एक ही चीज़ कहना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कहा जाता है सर्वनाम। अब जैसे मैंने अभी कहा था ना कि राम सुबह उठा, राम ने मुंह धुला, राम स्कूल गया, राम ने स्कूल में पढ़ाई की, तो बार बार राम राम यहाँ पे मैं न कहकर क्या कहूँगा, राम सुबह उठा, उसने मुंह धुला, वह स्कूल गया, उसने स्कूल में पढ़ाई की। तो जितने भी राम की जगह जो प्रयुक्त अन्य शब्द हुए वो सारे क्या होते हैं यहाँ पे, उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो उदाहरण वाइज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, प्रत्येक चीज़ में यहाँ पे आपको उदाहरण वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं, तुम, हम, वे, उसने, आपने, ये सारे क्या है यहाँ पे सर्वनाम है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ माने यहाँ पे, ठीक है, कि मोहन ने खाना खाया, तो मोहन की जगह मैं क्या, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुमने खाना खाया, तो मोहन की जगह मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुमने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो तुम यहाँ पे क्या हो गया, या तुमने क्या हो गया यहाँ पे सर्वनाम हो गया। या आपने खाना खाया, तो आपने यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मतलब जिस नाम की जगह पे, अगर किसी भी संज्ञा की जगह पे आप जिस शब्द का इस्तेमाल करते हो उसको कहा जाता है सर्वनाम। देखो राम स्कूल जाता है, वह, तो राम यहाँ पे संज्ञा होगी, वह स्कूल में पढ़ाई करता है, तो वह यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह का मतलब है ना, वो राम से है, मतलब कि राम स्कूल में पढ़ाई करता है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, वो राम की ओर ही इशारा कर रहा है। लेकिन उसने आज खाना नहीं खाया, तो उसने भी क्या हो गया यहाँ पे सर्वनाम हो गया। ये किसकी ओर इंगित कर रहा है, राम की ओर। तो राम यहाँ पे संज्ञा है, बाकी वह और उसने यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे होते क्या है सर्वनाम। अब बात करते हैं इनके इनके भेद। तो भेद में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और ये आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है यहाँ पे। तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए सबसे पहले। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, यह सर्वनाम व्यक्ति या प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ व्यक्ति और प्राणी के स्थान पर ही प्रयुक्त होंगे, वो और किसी में नहीं। अब देखो कैसे, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष से आप लगाते हो, ठीक है। पुरुष क्या होता है कि व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति और प्राणी जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इसमें ये भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो कौन होता है, वक्ता, जो बात कर, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक वक्ता हूँ, मैं एक क्या हूँ अभी, उत्तम पुरुष का उदाहरण हूँ। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। तो जैसे मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल किया, अपने लिए इस्तेमाल किया ना, यानी मैं अभी वक्ता हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए मैं का प्रयोग किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो मैं हो गया, हम हो गया, मुझे, मुझको, आपको, मुझे आपको पढ़ाना है, तो मुझे भी यहाँ पे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी क्या हो गया, उत्तम पुरुष का उदाहरण हो गया। हमको, हमारा। तो कुल मिला के जो वक्ता है अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो श्रोता है, जो सुन रहा है। जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो और आपके लिए मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने अभी आपके लिए क्या इस्तेमाल किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने आपका प्रयोग कर लिया, तो आप एक सर्वनाम है। और ये आप कौन सा सर्वनाम है, मैं मतलब जो सुन रहे हैं, श्रोताओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वक्ता के द्वारा उनको कहा जाता है यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तुम, मैं यहाँ पे कहूँगा तुमने आज पढ़ाई नहीं की, तो तुमने का प्रयोग मैं कर रहा हूँ किसके लिए, जो सुन रहे हैं मेरी बात, तो इसमें क्या हो गया, मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम हो गया। आप, तू, तुझे, तुमको, आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको मैं आपके लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ, जो सुन रहे हैं मेरी बातें, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता द्वारा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में बात करते हैं, देखो तीन होते हैं ना, एक बात करने वाला है वो हो गया आपका उत्तम पुरुष, जो मध्यम पुरुष है वो जो सुनने वाला है। तो सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनको उसको कहा जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके लिए बातें की जा रही है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयुक्त किया जाए उसको कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपको पता है वह आज गाँव गया, तो मैंने मतलब जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं आपसे उसके लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, वह का इस्तेमाल किया। तो वह यहाँ पे क्या है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे खेल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि वे खेल रहे हैं, तो वे क्या है, कोई वो अन्य है। तो कुल मिला के अन्य व्यक्तियों के लिए जो एक तीसरा व्यक्ति है उसके लिए मैं जिस शब्द का प्रयुक्त कर रहा हूं उनको कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उससे यह, ये, उन्हें, इसने, उन्होंने, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखो कई बार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि निश्चयवाचक में भी यह और वह का प्रयोग होता है, जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह, वे, इनका प्रयोग हो रहा है। तो इनको अभी मैं थोड़ा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पहले आपको बता दूं, फिर मैं इसका जो डाउट है आपके मन में उसको क्लियर यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैं स्कूल जा रहा हूं, आप उसे बता देना। तो यहाँ पे जो मैं है ये उदाहरण दे रखा है, ठीक है, आपको ऐसे उदाहरण प्रयोग करने हैं। तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष जो अभी वक्ता है, मैं स्कूल जा रहा हूं, आप मतलब जिसको वो कहना चाह रहा है, जो सुन रहा है उसकी बातें, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। उसे बता देना मतलब किसी अन्य पुरुष की बात कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है, उसके मतलब उसके लिए तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि उसे बता देना, तो उसे क्या हो गया यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे, देखो दूसरा वाक्य क्या है यहाँ पे, मुझे एक दिन, मुझे यहाँ पे क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। एक दिन उससे मिलने, मतलब किसी अन्य तीसरे पुरुष की बात कर रहा है ये, तो ये हो गया आपका अन्य पुरुष। मिलने दिल्ली जाना था लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मतलब आपके लिए जो सुन रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। कॉल किया तो आपने, फिर आपने आ गया तो आपको, आपने क्या हो गया यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बताया कि वह वहां नहीं है, वह वो अन्य तीसरा व्यक्ति है कोई, यानी उसमें क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है किसी निश्चित व्यक्ति की ओर, अगर वो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहा है तो उसमें होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित घटना, वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं, अथवा जो सर्वनाम किसी निकटस्थ व दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु, घटना का बोध कराते हैं। तो इसमें भी क्या है, वह, यह, वे, ये, जैसे मैंने बोल दिया वह आ रहा है, तो मैं एक निश्चित मतलब निश्चित होना मैं यहाँ पे कि वह आ ही रहा है, या मैंने बोल दिया यह पुस्तक यहाँ पे है, तो मैं कहीं ना कहीं निश्चित हूं कि ये पुस्तक मेरे पास है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि यह पुस्तक यहाँ पे है। तो यहाँ पे यह का इस्तेमाल हो रहा है ना पुस्तक के लिए, तो यहाँ पे यह क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखो यहाँ पे वह खाना खा रहा है, तो मैं निश्चित हूँ वह खाना खा रहा है, मतलब वो मेरे सामने खाना खा रहा है, तभी तो कह रहा हूँ मैं। अब मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति दिल्ली रहता है और मैं आपको आपके सामने सीधे बोल दूँ कि वह खाना खा रहा है, तो इसमें निश्चितता कहीं नहीं दिख रही है, तो कुल मिला के इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे सामने कोई खाना खा रहा है और मैंने बोल दिया वह खाना खा रहा है, तो मैं उसमें निश्चित हूं ना, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो कई बार कंफ्यूज किस में होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, क्योंकि इसमें भी यह और वह का इस्तेमाल हो रहा है, याद दे सकते हो ना, इसमें यह और वह का इस्तेमाल हो रहा है। उसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें एक मेन डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि निश्चयवाचक का मतलब होता है किसी निश्चित व्यक्ति की ओर, तो जहां पे निश्चितता है, जहां पे आपको सामने दिख रहा है वो आपके सामने है, भले वो थोड़ा दूर भी हो सकता है, आपके निकट भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने है, उसमें आप बिल्कुल निश्चित हो। जैसे आपने बोल दिया वे खेल रहे हैं, तो आप तभी तो बोलोगे जब वो खेल रहे हैं, जब आपने उनको देखा है। या यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है, कुल मिला के आप निश्चित हो उसमें कि यह मेरी ही किताब है, आपने उसको देख लिया। तो इनमें सब में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा कि राम मेरा भाई है, वह मुंबई रहता है, तो दिख तो नहीं रहा ना कि वो मुंबई रहता है, सिर्फ उसने बताया आपको कि राम मेरा भाई है, वह मुंबई रहता है, तो इसमें निश्चितता नहीं है। तो इसमें जो वह है वो क्या है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
जबकि अगर मैं दिख रहा है और बोल दिया कि वह मेरा भाई है, तो इसमें जो वह है वो निश्चयवाचक पुरुष, जो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे उदाहरण मैंने कुछ ला रखे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भेद कैसे करें। राम मेरा भाई है, वह दिल्ली रहता है। तो इसमें ठीक है, राम मेरा भाई है, वह दिल्ली रहता है, तो आपको दिख थोड़ा रहा है कि वो दिल्ली रह रहा है, अभी वो दिल्ली क्या कर रहा है, दिखना मतलब निश्चितता नहीं है ना, वो झूठ भी कह सकता है आपसे, जरूर थोड़ी मतलब प्रूफ नहीं है ना कुछ, वह दिल्ली रहता है। तो कुल मिला के एक इसमें क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जिसमें निश्चितता नहीं होगी। दूसरा उदाहरण यहाँ पे, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। तो तुम तभी तो किसी किताब को कहोगे जब तुमने उसको देख लिया कि यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है। इसमें क्या है, निश्चितता है। तो जिसमें निश्चितता हो उसको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिसमें निश्चितता नहीं है उसको कह सकते हैं यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कब होगा, जिसमें निश्चितता नहीं होगी, लेकिन जिसमें निश्चितता होगी तो उसमें यह और वह क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। वह मेरा मित्र है, तो इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह मेरा मित्र है, दिख रहा है तभी तो आपको कोई बताएगा। वे खेल रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं वो खेल रहे हैं, तो इसमें भी क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में एक और चीज आती है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने वाक्य दे रखा है, यह मेरा घर है, तो इसमें तो ठीक है जो यह है वो क्या है आपका, यह में क्या है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यह घर मेरा है, इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें यह क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण है। वैसे जब आपको मैं आगे विशेषण के बारे में समझाऊंगा तो विशेषण में आपको इसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेनेशन करूंगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। फिर भी आप थोड़ा समझ जाओ कि यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक घर क्या है, संज्ञा है ना, घर की बात कर रहे हो आप, तो घर यहाँ पे एक संज्ञा है, तो संज्ञा के ठीक पहले हो रहा है यह का प्रयोग, तो वो सार्वनामिक विशेषण है, यानी वो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार यह मेरा घर है, तो संज्ञा यहाँ पे घर क्या है, घर तो काफी बाद में है, इसमें बीच में एक और संज्ञा आ रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा संज्ञा नहीं सॉरी सर्वनाम आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, संज्ञा से पहले नहीं आ रहा है यहाँ पे यह, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अगर कहीं आपको ये दिख गया है कि संज्ञा से ठीक पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आगे आपको जब विशेषण पढ़ाऊंगा उसमें ये चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें क्या है निश्चितता है ही नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था, उसमें निश्चितता थी बिल्कुल, यह मेरी किताब है, यह मेरा भाई है, यह मेरा दोस्त है, तो बिल्कुल निश्चितता थी, वह मेरा दोस्त है, वह खेल रहा है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें निश्चितता बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। जैसे जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे कोई और कुछ, खाने में कुछ पड़ गया है लेकिन आप निश्चित नहीं हो, उसमें मक्खी पड़ी है, उसमें कबाड़ा पड़ा है कुछ, या उसमें कुछ पत्थर पड़ा है, आप निश्चित नहीं हो ना उसमें, आपने बोल दिया खाने में कुछ पड़ गया है, तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है वो किसकी ओर, वो क्या है यहाँ पे अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं है कि पड़ा क्या है उसमें। कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो आपको नहीं है ना पता कि वो कौन है, तो कोई यहाँ पे क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें आप निश्चितता आपको देखने को नहीं मिल रही, यानी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अब देखो उदाहरण क्या है, देखो यहाँ पे खाने में कुछ पड़ गया, तो कुछ यहाँ पे क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घर में कोई आपको पता नहीं कौन है, निश्चित नहीं हो आप उसमें, तो कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो इसमें भी जो कोई है उसमें आप निश्चित नहीं हो, पता नहीं वो कौन है, तो कोई भी यहाँ पे क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, जिन सर्वनामों का प्रयोग उनको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन और क्या, ये दोनों सर्वनाम है, तो ये क्या है अभी कौन और क्या का इस्तेमाल आप कैसे करते हो, प्रश्न पूछने के लिए करते हो। जैसे आपने एक फेमस आजकल देखा होगा, रसोड़े में कौन था, तो एक सास अपनी बहू से पूछ रही है रसोड़े में कौन था, तो कौन यहाँ पे वो प्रश्न कर रही है उससे कि कौन था वो, तो कौन यहाँ पे क्या है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसका नाम क्या है, तो क्या का इस्तेमाल यहाँ पे क्या हो रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम में हो रहा है। वो प्रश्न पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, उसको पता नहीं है लेकिन वो पूछ रहा है उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है यहाँ पे क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके पिताजी कौन थे, मालूम नहीं है उसके पिताजी कौन थे, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है उससे, तो कौन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन का इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पे प्रश्न पूछने में, तो कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हिंदी की सबसे अच्छी किताब कौन है, कई बार आप पूछते हो ना कि हिंदी की सबसे अच्छी किताब कौन है, तो आप प्रश्न पूछते हो, तो उसमें भी कौन में क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब निजी व्यक्ति के लिए,
तुम किसी या तो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं या किसी निजी व्यक्ति के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद या अपने लिए या अपने आप के लिए अथवा अपनेपन के लिए किया जाता है उनको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप बोलते हो ना, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो मैं तो यहाँ पे हो गया उत्तम पुरुष जो क्या है बोल रहा है, मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष हो गया। लेकिन अपना काम खुद करूंगा, अपने निजीपन के लिए बोल रहा हूं, अपना, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपने आप, अब देखो वैसे आपका प्रयोग आप कैसे करते हैं, मध्यम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब दूसरों के लिए जो सुनने वाला है। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं अभी, ये आप क्या हो गया यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मैं अपने आप, तो यहाँ पे जो अपने आप का इस्तेमाल हो रहा है, आप यहाँ पे क्या भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है अपने आप। खुद हो गया, स्वयं हो गया, ये सारे किस चीज़ के उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, मैं अपना काम कर लूँगा, तो अपने लिए आप प्रयोग करो ना, मैं अपना काम करूँगा, तो अपने के लिए मतलब आप निजी व्यक्ति के लिए बोलो, खुद के लिए बोल रहे हो, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। यह कार्य मैं अपने आप करूँगा, तो ये भी निजी हो गया, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। कुल मिला के अपने आप मतलब आप खुद के लिए या निजी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हो। मुझे वहाँ स्वयं जाना है, मैं अपनी गाड़ी से स्वयं जाऊँगा, तो ये सारे किस चीज़ के उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद आता है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बतलाने के लिए किया जाता है। संबंध का मतलब रिलेशन, संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है उसको कहा जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसको, किसको, ये सारे किस में आ जाते हैं, संबंधवाचक में। जैसे जो परिश्रम करेगा वह फल भरेगा, तो मतलब जो है ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित कर रहा है। मतलब जो वह है ना, जो परिश्रम करेगा वह फल भरेगा, तो वह की ओर वो क्या कर रहा है, रिलेशन, संबंध दर्शा रहा है, किसकी ओर, वह की ओर। जो परिश्रम करेगा वह फल भरेगा, तो ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये आपस में संबंध दर्शा रहे हैं। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, तो जिसकी और उसकी में आपस में क्या है, संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो जहाँ पे जो आएगा, सो आएगा, जिसको आएगा, किसको आएगा, ये सारे किसके उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमने आज आपको बता दिए हैं, और संबंध हो गया मतलब जितने भी सर्वनाम के भेद थे। यहाँ पे टोटल सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो वो है यहाँ पे टोटल 6 भेद। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, तो ये भी आपको नोट करना है। तो आपको सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वनाम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। और उसके बाद अभी लिंग, वचन, कारक, इनमें अभी वीडियो आनी बाकी है, तो सभी चीज़ों में हम ऐसी डीपली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन बन जाए हिंदी में तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।